खौफ का सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही भूत या जिन्नात और रहस्यों से भरी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप में से किसी के साथ भी कोई अजीब, डरावना या सच्चा अनुभव हुआ है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए। आपको वहाँ सच्ची, डरावनी और दिल को छू जाने वाली कई कहानियाँ मिलेंगी। यकीन मानिए वो कहानियाँ भी आपको उतनी ही पसंद आएंगी। दोस्तों, मेरा नाम प्रेमपाल है और मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। करीबन 15 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ और देश के लगभग हर कोने कोने में घूम चुका हूँ। पर एक रात मेरे साथ ऐसे दिल दहला देने वाली भूतिया इंसिडेंट हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही को बदल डाली। मुझे एक शाम घर पे जब मैं आराम कर रहा था कि करीबन 5 बजे मेरे ऑनर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा हमें आज ही रात हल्द्वानी से रामनगर की तरफ फैक्ट्री का कुछ सामान लेकर निकलना है और सुबह ही डिलीवरी करनी है। हालांकि मैं बिल्कुल थका हुआ था और ना चाहते हुए भी मैंने हामी भर दी और साथ ही साथ मैंने अपने खलासी रमेश को भी कॉल किया कि बॉस का फ़ोन आया था और हमें आज ही रात रामनगर अर्जेंट डिलीवरी के लिए निकलना है। करीबन शाम के 7 बज रहे थे। मैं मेरा खलासी ट्रक यार्ड पहुँचे और सामान को लोड कराया। फिर हम दोनों रात के करीबन 9 बजे निकल गए हल्द्वानी से रामनगर की तरफ। रात का वक्त था और ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं और रमेश बातें कर रहे थे और हंसी मजाक करते हुए सफ़र का लुत्फ़ उठा रहे थे। रात के अब 11 बज चुके थे और हमें एक छोटा सा ढाबा नज़र आया रास्ते पर। तो रमेश बोला, उस्ताद चलो रात का खाना यहीं पे खा लिया जाए, फिर बाकी के रास्ते तय करेंगे। मुझे भी भूख ज़ोरों की लग रही थी। मैंने भी हामी भर दी और फिर ट्रक को साइड में लगाया और ढाबे के अंदर चले गए। उसी दौरान हमने देखा ढाबे के अंदर से एक बूढ़ा शख्स निकला जो हम लोगों को हैरत की निगाहों से काफ़ी देर से देखे जा रहा था। काफ़ी देर के बाद मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा, क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर वो बूढ़ा आदमी हमारे करीब आया और कहने लगा, इतनी रात में इस रास्ते से आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि हमें रामनगर सुबह ही सामान डिलीवरी करनी है। मगर उस आदमी ने बताया कि इस रास्ते से इतनी रात में कोई भी ट्रक नहीं गुजरती है। आगे आने वाली काला मोड़ घाटी बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है। बिल्कुल वीरान सा रास्ता है और बिल्कुल घने जंगल से घिरा हुआ है। आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए और सुबह होते ही निकल जाइएगा। यह सब सुनकर मैं और रमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और रमेश हंसते हुए बोला, उस्ताद यह भूत और जिन्नात कुछ नहीं होता। हालांकि मैं भी इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और हमने उस आदमी की बात सुनी करके अपने आगे के रास्ते पर निकल पड़े। अभी तक सब नॉर्मल ही चल रहा था। मैंने रेडियो ऑन किया और पुराने गाने का हम दोनों लुत्फ उठाते हुए अपनी ट्रक को भगाते जा रहे थे। रात के करीबन 2 बज चुके थे और जब ही हम काला मोड़ घाटी के नज़दीक पहुंचे, वहां बिल्कुल ही सुनसान सा रास्ता नजर आ रहा था और सिवाय हमारी ट्रक के दूसरी कोई भी गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी। उस अंधेरे रास्ते में मेरी ट्रक की रोशनी अंधेरों को चीरती हुई निकल रही थी और सिवाय ट्रक के लाइट के अलावा हमें बाकी कुछ भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। मैं इसी तरह से अपनी ट्रक को भगाता गया। जब ही हम उस घाटी के घुमावदार रास्ते पर पहुंचे तो चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल ही डरावना लग रहा था। जंगली जानवरों की आती आवाज़ें दिल में खौफ का एहसास दिला रही थी। कुछ ही दूर घाटी में अभी आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक लाल साड़ी में औरत जो बिल्कुल रोड के बीच में आ गई। और क्योंकि मेरी ट्रक की स्पीड काफ़ी थी, मैंने फ़ौरन ही ट्रक का ब्रेक लगाया, पर मेरी ट्रक उस औरत से टकरा गई और ट्रक अपने आप बंद हो गई। हम दोनों यह सब देखकर बिल्कुल घबरा गए और रमेश और मैं टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतरे और हर तरफ उस औरत को देखने लगे, पर हमें वहां पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया और ट्रक के सामने खून फैला हुआ था। रमेश ने कहा, मैं ट्रक के पीछे देख कर आता हूँ, और वो ये कहकर पीछे की ओर चला गया।
कुछ ही देर के बाद रमेश की एक जोरदार चीख की आवाज़ सुनी और वो मेरी तरफ भागते हुए आने लगा और बोला, उस्ताद जल्दी ट्रक स्टार्ट करो। और उसकी ये हालत देखकर मैंने भी जल्द ही ट्रक की तरफ बढ़ा और ट्रक स्टार्ट करने लगा, पर ट्रक अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और एकदम से एक जोर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोर जोर से ट्रक पर मार रहा हो। और जब भी मैंने साइड मिरर से देखा तो वो लाल साड़ी वाली औरत अब ट्रक के सामने आ रही है और डोर पर अपने हाथों से जोरों से मारने लगी। इसी दौरान मेरी ट्रक अब स्टार्ट हो गई और मैंने स्पीड से अपना ट्रक आगे की तरफ भगाने लगा। रमेश की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी और वो ठंड से कांप रहा था और वो सिर्फ यही बड़बड़ा रहा था कि वो औरत ट्रक के अंदर आ गई है। कुछ दूर चलने के बाद मैंने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत ठीक मेरे पीछे बैठी हुई थी और अब उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। होंठ से खून टपक रहे थे, आंखें नहीं थी, सिर्फ एक काला गड्ढा नजर आ रहा था। मैं यह सब देखकर बिल्कुल घबरा गया और अपनी ट्रक को वहीं रोक दी और ट्रक से दूर भागने लगा, मगर रमेश अब भी ट्रक के अंदर ही था। घबराहट की वजह से वो भाग नहीं पाया। मैं कैसे भी उस रास्ते से भागते हुए दूर निकलना चाहता था और अभी कुछ ही दूर गया होगा कि मुझे रमेश की एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। मगर मुझ में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि ट्रक में जाकर रमेश को देख सकूं। मैं अब बहुत थक चुका था। इसी तरह से मैं जंगल के रास्ते काफ़ी दूर निकल आया। काफ़ी दूर भागने के बाद वो घाटी ख़त्म हुई और एक छोटा सा गांव नज़र आया। मैंने यह देखकर गांव की तरफ दौड़ लगा दी और वहाँ पहुँचते ही सभी लोगों को आवाज़ देने लगा। काफ़ी देर के बाद देखते ही देखते वहाँ पर कई लोग जमा हो गए। मैंने उन्हें अपनी सारी आप बीती बताई। तभी वहाँ के लोगों ने बताया कि इतनी रात उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता है, यहाँ तक कि हम गांव वाले भी रात में उस रास्ते पर नहीं जाते हैं। कई साल पहले एक औरत की वहाँ पर एक्सीडेंट हो गई थी, ट्रक वाले ने उसे टक्कर मार दी और वहाँ से भाग निकला। तभी से उस औरत की आत्मा वहाँ से गुजरने वाले हर ट्रक वाले को मारने की कोशिश करती है और वही तुम्हारे पीछे भी पड़ी हुई है। उन लोगों ने मुझे उस रात वहीं रुकने को कहा और जैसे ही सुबह हुई मैं गाँव वालों के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां मेरी ट्रक खड़ी थी। हम लोगों ने रमेश को काफी खोजा मगर रमेश वहां पर नहीं मिल रहा था और चारों तरफ ताज़ा खून फैला हुआ था। कुछ ही दूर जंगल के थोड़े अंदर जाकर जब गांव वालों ने देखा तो रमेश की लाश एक पेड़ पर लटकी मिली। यह सब देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया और यह मेरे लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं था। मैंने एक अपना जिगरी दोस्त खो दिया। अगर मैं ढाबे वाले बूढ़े शख्स की बात मान लिया होता तो शायद यह सब नहीं होता। उस रात के बाद मैं अब ज़्यादातर नज़दीक में ही ट्रक चलाने का काम करता हूँ कि अब भी मुझे उस औरत का चेहरा नज़र आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में।